तीन सच्ची बरसाती रातों की डरावनी कहानियां जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। दोस्तों, बारिश की रातें वैसे तो सुकून देती हैं, लेकिन कभी कभी यही बारिश ऐसी यादें छोड़ जाती है जो सालों बाद भी दिमाग में गूंजती रहती हैं। ये तीन कहानियां हैं अभय वर्मा की। तीनों अलग अलग समय की हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है, बारिश। पहली कहानी, पीछे आती वो लाइट्स। उस रात बारिश तेज नहीं थी, बस लगातार गिर रही थी। ऐसी बारिश जो हर चीज में भीग कर दुनिया को छोटा सा बना देती है। अभय अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके करीब सुबह 3 बजे नोएडा से घर लौट रहा था। कार की खिड़कियां भाप से ढकी थीं, रेडियो धीमी आवाज में बज रहा था। फोन का नेटवर्क अचानक चला गया और स्ट्रीट लाइट्स भी कम होती जा रही थीं। तभी उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो बिना किसी वजह के। उसने रियर व्यू मिरर देखा। पीछे काफी दूर एक कार की हेडलाइट्स दिख रही थीं। लाइट्स फ्लिकर कर रही थीं, जैसे तय ही नहीं कर पा रही हों कि जलना है या बुझना। अभय ने स्पीड बढ़ाई, लेकिन वो लाइट्स उतनी ही दूरी पर बनी रहीं, न पास आईं न पीछे रहीं। जब वो अपनी गली में मुड़ा तो लाइट्स उसके पीछे नहीं आईं, वो बस कोने पर रुक गईं। बारिश सब धुंधला कर रही थी, लेकिन उसे पक्का लगा वहां कोई कार थी ही नहीं, बस अंधेरे में टंगी हुई लाइट्स। और फिर वो भी गायब हो गईं। दूसरी कहानी, दरवाजे की दस्तक। ये घटना तब की है जब अभय अपने परिवार के साथ लखनऊ में रहता था। उस रात जबरदस्त तूफान आया, खिड़कियां कांप रही थीं और अचानक बिजली चली गई। करीब आधी रात उसे सामने वाले दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। तेज नहीं, धीमी, शालीन, जैसे कोई पूरे घर को जगाना नहीं चाहता हो। अभय ने पीप होल से झांका। बाहर सिर्फ बारिश थी और भीगे हुए सीढ़ियों पर पड़ती पोर्च लाइट की रोशनी। कोई नहीं था। उसने दरवाजा नहीं खोला। फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे आवाज दरवाजे के अंदर से आ रही हो। फिर अचानक सब शांत। अगली सुबह दरवाजे के बाहर कीचड़ भरे पैरों के निशान थे, पोर्च से सीधे दरवाजे तक। लेकिन हैरानी की बात, वापस जाने के कोई निशान नहीं थे। बस वही खत्म, ठीक वहीं जहां पिछली रात अभय खड़ा था। तीसरी कहानी, बारिश में पुकार। ये आखिरी कहानी है जिसकी वजह से अभय आज भी अकेले बारिश में चलने से डरता है। वो अपने दोस्त से मिलकर शॉर्टकट लेने के लिए एक छोटे से पार्क से गुजर रहा था। हुडी सिर पर खींची हुई थी। बारिश अब तेज हो चुकी थी। तभी उसे पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने चाल धीमी की, कदम भी धीमे हो गए। वो रुका, कदम भी रुक गए। अभय ने सोचा कोई जॉगर होगा या कोई कुत्ता टहला रहा होगा। वो पलटा, कोई नहीं। पाथ बिल्कुल खाली था। जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसके कान के पास एक बहुत धीमी आवाज आई, इतनी धीमी कि बारिश में घुल गई, लेकिन शब्द साफ थे। अभय, वो बिना पीछे देखे पूरी ताकत से घर की तरफ भागा। बाद में जब उसने फोन चेक किया, उसी समय की एक वॉइसमेल आई हुई थी। जब वो पार्क में था, उसने प्ले किया। उसमें सिर्फ बारिश की आवाज थी और उसके अपने कदमों की आवाज, जैसे कोई ठीक उसके पीछे चल रहा हो। अंत, अभय आज भी बारिश की रातों से प्यार करता है, लेकिन जब सब शांत हो जाता है तो ये यादें लौट आती हैं। बारिश बहुत कुछ छुपा लेती है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उसे वो चीजें याद रहती हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं।